जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि वास्तव में जो साबर मंत्र होते हैं और जो वैदिक मंत्र होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। कौन से मंत्र तेजी के साथ काम करते हैं, साबर मंत्र तेजी के साथ काम करते हैं या फिर वैदिक मंत्र, या फिर कौन से मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, ये सभी मैं एक ही इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप करके तो बिल्कुल मत देखना। और अगर किसी को वीडियो अच्छी ना लगे तो वो अभी भी ना देखे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन वीडियो को आप पूरी देखेंगे तब आपकी समझ में आ पाएगा, वरना आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। तो देखिए, और जो नए व्यक्ति हैं चैनल पर, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए और नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि साबर मंत्र क्या होते हैं और वैदिक मंत्र क्या होते हैं। साबर मंत्र वो होते हैं जिनमें कि हम बोलते हैं कि ओम नमो आदेश गुरु का, मतलब कि मेरे गुरु का आदेश है, गुरु को प्राथमिकता दी गई है। तो ओम नमो आदेश गुरु का, तो आदेश दिया मेरे गुरु ने। और लास्ट में यह भी कहा जाता है कि महादेव की आन, गौरा पार्वती की आन, या फिर चमार के कूड़े में पड़े, या फिर और दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उस देवता को एक तरीके से या तो गाली दी जाती है या उसको आन दी जाती है, मतलब कि उसको जबरदस्ती उस कार्य को करने पर मजबूर किया जाता है। और लास्ट में फिर यह बोल दिया जाता है कि शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अब इसका मतलब क्या है कि शब्द जो मैंने कहा है वो सच्चा है, और जो ये शरीर है ये मिट्टी है। कांचा, कांचा का मतलब है कि नाशवान, ये मिट्टी है। फुरो मंत्र, और जो मैं मंत्र फूंक रहा हूं ईश्वरो वाचा, वो परमपिता परमेश्वर का वचन है। तो कितनी बड़ी चीज इसमें बोल दी गई है। अगर वो देव कार्य ना करना चाहे या उसकी इच्छा ना हो, मतलब कि किसी को जबरदस्ती खींच करके लाना है और उससे काम करवाना है कि तुम्हें करना पड़ेगा, वो साबर मंत्र होते हैं। इसीलिए साबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, तेजी के कार्य करते हैं। सभी मंत्र फेल हो जाएं लेकिन साबर मंत्र फेल नहीं होते हैं। साबर मंत्र अपना सटीक काम करके ही वापस हटते हैं। ये साबर मंत्रों की विशेषता होती है। अच्छा, अब वैदिक मंत्र जो होते हैं, वैदिक मंत्र में क्या होता है कि वैदिक मंत्र में देवता से प्रार्थना की जाती है कि कोई भी वैदिक मंत्र हो, जैसे कि आगच्छ आगच्छ जोड़ा जाता है, या प्रत्यक्षम भव, ओम नमो, नमः बाद में आता है कि मैं आपको नमस्कार करता हूं, या फिर स्वाहा आता है, या फिर फट का इस्तेमाल होता है। मतलब कि जो वैदिक मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्रों में किसी भी प्रकार से देवता की कोई भी ना तो बुराई की जाती है, ना ही उसको आन दी जाती है, और ना ही किसी प्रकार के अनैतिक कार्य के लिए उसको बाध्य किया जाता है। वैदिक मंत्र में सिर्फ देवता से प्रार्थना की जाती है, बड़ी शालीनता के साथ में, सभ्यता के साथ में,
देव से प्रार्थना करते हैं कि आप आइए और हमारा ये काम कीजिए या हमें इस चीज से छुटकारा दिलवाइए। ठीक है, तो इन दोनों में ये अंतर है। और दूसरी बात, वैदिक मंत्रों में टाइम लगता है। वैदिक मंत्रों में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है सिद्ध होने में? और ये साबर मंत्र जो होते हैं वो इतनी जल्दी सिद्ध हो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि साबर मंत्र इसलिए जल्दी सिद्ध हो जाते हैं कि देखिए, मैं आपको ना एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक आपका दोस्त है या कोई अनजान व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसे आप नहीं जानते हैं। आप उसको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि भाई साहब जरा इधर आ जाइए और मेरे जो घर में जो ये 4 ईंटें पड़ी हुई हैं, इन ईंटों को उठा करके और मेरी दीवार पे रख दो। ये काम बता रहा हूं मैं आपको। जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं और जो व्यक्ति दूर खड़ा है आपसे, अब उसकी मर्जी है कि वो आए ना आए, कोई जरूरी तो नहीं है कि वो आ जाए। अब आप कहेंगे, उससे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, बार बार रिक्वेस्ट करेंगे। जब आप लगातार रिक्वेस्ट करेंगे, लगातार उससे प्रार्थना करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो आने पर मजबूर होगा। और आप जो कहेंगे, क्योंकि वो आपको जान जाएगा तब तक, जब आप रोज करेंगे, रोज उसको बुलाएंगे, तो आपकी जान पहचान तो हो ही जाएगी। और जब जान पहचान हो ही जाएगी तो वो आपकी हर प्रकार से आपकी तरफ आकर्षित भी होगा और खुश भी होगा, और वो आकर के आपके उस काम को कर देगा। तो ये हो गया वैदिक मंत्र से जो काम करने का तरीका है। अब बात आती है साबर मंत्र की। अब साबर मंत्र में क्या होता है? साबर मंत्र में तो सीधा उससे ये कहोगे, गाली दे करके, अगर तुम ये किसी को माँ बहन की गाली दो और उससे फिर ये कहो कि भैया आकर के मेरे इस काम को कर दे, गाली भी दोगे, काम भी करने के लिए बोलोगे, मेरे गुरु का आदेश है या फलाने का आदेश है तुम्हें, और फिर ये भी कहोगे लास्ट में कि भैया मेरा शब्द सच्चा है, मेरा शरीर क्या है, मेरा शरीर तो नाशवान है, भले ही चाहे आप इसे इसका नाश कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो मैंने आपसे बोला है वो ईश्वर का वचन है। तो वो तुम्हें, वो जो देव है या वो जो व्यक्ति है, वो तुम्हें मार भी नहीं सकता, क्योंकि तुमने ईश्वर का वचन बोल दिया और अपने शरीर को ही तुमने जो है कांचा बोल दिया, मतलब कि नाशवान है, और अपने गुरु का आदेश भी बोल दिया। अब क्या होगा? वो आएगा तो सही आपके पास, लेकिन पूरी तरीके से भिन भिनाता हुआ आएगा, मतलब गुस्से में होगा वो, और गुस्से में हो करके आपके कार्य को करके जाएगा, पूरा करके जाएगा। अब होगा क्या कि अगर किसी ने साबर मंत्र के द्वारा किसी का उच्चाटन कर दिया, उच्चाटन के लिए बोल दिया, द्वेषण के लिए बोल दिया, या मारण के लिए बोल दिया, या वशीकरण के लिए बोल दिया, तो समझ लो कि कितना तेजी के साथ वो मंत्र काम करेगा और कितना तेज प्रभाव होगा उस वक्त। वो देव या देवी जो भी होगी वो क्रोधित होगी पूर्ण रूप से, और क्रोध में वो क्या करेगी आप खुद समझ सकते हो कि वो प्रभाव कितना तेज होगा। तो इसलिए साबर मंत्रों का प्रभाव बहुत तीव्रता के साथ होता है और बहुत जल्दी होता है, जबकि वैदिक मंत्र का प्रभाव लेट होता है लेकिन सौम्यता के साथ होता है, सात्विक तरीके से होता है। अब दूसरी बात आती है कि भाई अगर हमने वैदिक मंत्र से साधना की है और हमने कोई गलती कर दी, तो एक बार हमारे बचने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उसमें हम जो सौम्य या सात्विक जो विधि है उसमें हम अगर कोई गलती भी कर देते हैं तो वो क्षमा याचना हो जाती है। लेकिन अगर हमने कोई साबर मंत्र में अगर कोई गलती कर दी तो वो क्षमा याचना नहीं होती। फिर जैसे जितनी तेजी के साथ वो दूसरे पे कार्य करेगा ना, उतनी ही उससे दुगनी तीव्रता के साथ वो तुम पर भी वार करेगा। फिर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साबर मंत्र
सिद्ध भी जल्दी होते हैं, काम भी जल्दी करते हैं, लेकिन अगर गलती हो जाए तो खतरनाक भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये साबर मंत्र और वैदिक मंत्र में क्या अंतर है, कौन से मंत्र जल्दी कार्य करते हैं, कौन से मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, इन सभी में अंतर क्या है, वो अंतर मैंने आपको आज इसमें बताया है। और ये लोक प्रचलित हैं। ये जो साबर मंत्र हैं, कहते हैं कि भगवान शिव के डमरू से निकले हुए हैं। सभी मंत्रों की रचना भगवान शिव के डमरू से ही हुई है। ए के डे डे ढे में न पे बे भे, मतलब कि ये सब जितने भी वर्ड हैं, ये सब भगवान शिव के डमरू से निकले हैं। सारे मंत्रों का उद्गम वहीं से हुआ है। वैदिक मंत्र हो, चाहे साबर मंत्र हो, चाहे डामर भूत डामर मंत्र हो, मतलब कि कोई भी मंत्र हो, वो सारे के सारे भगवान शिव से ही निकले हुए हैं। और सबसे बड़े गुरु वही हैं, शिव। सबसे बड़े गुरु, पूरे संसार के गुरु वही हैं, सब कुछ वही हैं। तो आज मैंने आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताया कि भाई साबर मंत्र और वैदिक मंत्रों में क्या अंतर होता है, कैसे ये अपना प्रभाव करते हैं, क्या इनका तरीका होता है, वो सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस सद्गुरुदेव की जय।